इस युवा ने राजद और जदयू के अलावा किसी और का शासनकाल देखा ही नहीं है। वही जंगल राज में तब्दील हो गया जिसको हटाने की बात की गई थी। पहले भी 40 साल पहले भी हम सबसे गरीब प्रदेश होते थे, आज भी हम सबसे गरीब प्रदेश है। यहाँ पर इतने सालों से भाजपा एनडीए की सरकार है, तो मोतिहारी को मुंबई बना देने के लिए किसने आपको रोका था? आज सुशासन की हत्या बिहार के पटना के प्रमुख सड़कों पे हो रही है। जो यहाँ पर विकास की बातें की जाती हैं वो बिल्कुल खोखली बातें हैं। तो आपने ये सोचा है कि जब तक मोतिहारी मुंबई बन जाएगा, मुंबई क्या से क्या हो जाएगा? और 20 साल किसी भी प्रदेश के लिए बहुत समय होता है। एक नया विकल्प, एक नई पार्टी जनसुराज आई है बिहार के लोगों के सामने। यहाँ पर शिक्षा के लिए आपको पलायन करना पड़ता है। हमारा कोई असफलता का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हमने लोगों के को झूठ नहीं बोला है। मोतिहारी को मुंबई से लेके मैड्रिड और मेलबर्न तक बनाया जा सकता था, लेकिन ये हुआ नहीं। यहाँ बच्चों की शिक्षा, जब वो युवा होते हैं, रोजी रोजगार नौकरी उनके अवसर नहीं है बिहार में, जिसके खातिर उनको यहाँ से पलायन करना पड़ता है। बेहतर स्वास्थ्य के चिकित्सा के लिए आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। एक आम बिहारी के जो मुद्दे हैं उसे जनसुराज ने उठाया है। इसमें क्या नहीं है उससे मैं शुरू करती हूँ। और आप भी जानते हैं विकास का यहाँ क्या हाल है। यह हम सभी बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छा मौका है, जो अच्छा और नया और विकसित बिहार चाहते हैं, कि छोटी छोटी नौकरी के लिए भी 10-15 हजार नौकरी के लिए भी बिहार में अवसर नहीं है। हर बिहारी परिवार पलायन को देख चुका है, उसे झेल चुका है। अच्छी पढ़ाई से वो वंचित रहे, अच्छे अवसरों से वो वंचित रहे। आपको 125 यूनिट कह दिया गया। आपकी यूनिट 250 होती है कि 250 होती है, आपको पता नहीं है। तो आखिर बिहार में है क्या? बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बिहार में एक पार्टी उभरता हुआ नजर आ रहा है, वो है जनसुराज। ऐसे में मुजफ्फरपुर के एक जाने माने चेहरा हमारे साथ मैम है, विनीता विजय मैम। इनसे हम जानेंगे कि जनसुराज में इन्होंने ज्वाइन किया है। आखिर क्या रीजन था कि जनसुराज मैम जनसुराज में आने आए पे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। मैं पिछले साल ही मैंने ज्वाइन किया है। तो जनसुराज में आने का क्या रीजन था मैम, क्या लगा? जनसुराज आपने कहा कि उभरती हुई पार्टी है। मैं तो कहूंगी कि इसने अपने पैर बहुत मजबूती से बिहार की राजनीति में जमाया है। और इसके जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, उनकी जो सोच है, उनका जो मेहनत है, उन्होंने जिस तरह बिहार में एक नया विकल्प लाने की कोशिश की है, तो यह हम सभी बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। जो अच्छा और नया और विकसित बिहार चाहते हैं, उनके सामने यह एक ऑप्शन है। मैम मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है। हम्म, क्या लगता है वर्तमान जो सरकार है अभी, हम्म। विकास की क्षेत्र को आप कैसे देखते हैं? आप भी यहीं के रहने वाले हैं, मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ, और आप भी जानते हैं विकास का यहाँ क्या हाल है। यह कह देना कि हम मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, तो मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ, यहाँ पर इतने सालों से भाजपा एनडीए की सरकार है, तो मोतिहारी को मुंबई बना देने के लिए किसने आपको रोका था? बिहार की जनता ने तो भरपूर समर्थन किया था, भरपूर समय दिया। मोतिहारी को मुंबई से लेके मैड्रिड और मेलबर्न तक बनाया जा सकता था, लेकिन ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार की यह इच्छा शक्ति में कमी थी। उन्होंने बिहार के विकास को सही रास्ते पर नहीं वो ले गए। और 20 साल किसी भी प्रदेश के लिए बहुत समय होता है। किसी भी वोटर ने आपको 20 साल का समय दिया है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, उस कार्य में आप सफल नहीं हुए। तो अब एक नया विकल्प, एक नई पार्टी जनसुराज आई है बिहार के लोगों के सामने, और यह हम सबों का उम्मीद है कि बिहार के लोग जनसुराज को अपना सहयोग देंगे। तो जनसुराज ही क्यों चुनेगा मैम बिहार के लोग, क्या देखिए, है इसमें? इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है उससे मैं शुरू करती हूँ। इसमें हमारा कोई असफलता का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है।
हमने लोगों के को झूठ नहीं बोला है। हमने लोगों को ये नहीं कहा है कि हम तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे और फिर उसमें असफल हुए। इसमें क्या है? इसमें क्या है? यहाँ के जनता के, आम लोगों के, एक आम बिहारी के जो मुद्दे हैं उसे जनसुराज ने उठाया है। और यह मुद्दे क्या है? यहाँ बच्चों की शिक्षा, जब वो युवा होते हैं, रोजी रोजगार, नौकरी, उनके अवसर नहीं है बिहार में, जिसके खातिर उनको यहाँ से पलायन करना पड़ता है। यहाँ पर शिक्षा के लिए आपको पलायन करना पड़ता है। बेहतर स्वास्थ्य के, चिकित्सा के लिए आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बहुत सारे अवसर नहीं मिलते। हमारी कृषि वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी। किसान हमारे उतने खुशहाल नहीं हैं। यहाँ पर लोग, कल कारखाने जो पहले यहाँ पे इक्का दुक्का होते थे वो भी बंद हो चुके हैं। तो आखिर बिहार में है क्या? 35 साल भी पहले भी, 40 साल पहले भी हम सबसे गरीब प्रदेश होते थे, आज भी हम सबसे गरीब प्रदेश है। इस कारण रहा है कि बिहार के जो लोग होते हैं बाहर में जाकर काम करते हैं, जी फैक्ट्री हाँ, वगैरह। जी हाँ, जो लोग अपनी मर्जी से जाते हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, पर जो पारिवारिक और आर्थिक मजबूरी से जाते हैं, आप उनके बारे में सोचिए कि किसी माँ का घर सुनसान सूना होता है। मैंने कल भी एक मीटिंग में कहा था कि आप मीटिंग में देखिए 70% से अधिक मीटिंग में उपस्थिति महिलाओं की होती है। तो उनसे आप पूछेंगे कि आपके घर में और कौन है, पुरुष कहाँ है? बेटा बाहर काम कर रहा है, पति बाहर काम कर रहे हैं, भाई बाहर काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि छोटी छोटी नौकरी के लिए भी, 10-15 हजार नौकरी के लिए भी बिहार में अवसर नहीं है। तो इस पलायन को कैसे रोका जाए, इस पर जनसुराज ने बहुत गंभीरता से बातें की है। और यह एक ऐसा मुद्दा है जो एक आम बिहारी को, हर बिहारी परिवार पलायन को देख चुका है, उसे झेल चुका है। जन स्वराज का कोई एक लक्ष्य बताइए जो कि बिहार को बदल सके। बिहार की व्यवस्था को बदलना, यह जनसुराज चाहता है, यह जनसुराज का दावा है। यहाँ जो भ्रष्टाचार बिहार के हर महकमे, हर ऑफिस में है व्याप्त, यहाँ जो शिक्षा का हाल है, यहाँ जो स्वास्थ्य चिकित्सा वो संबंधित हाल है, जो यहाँ पर विकास की बातें की जाती हैं वो बिल्कुल खोखली बातें हैं। आप लोग, अब जैसे 2-3 दिन पहले ही यह बात हुई कि मोतिहारी को मुंबई बना दिया जाएगा। तो आपने ये सोचा है कि जब तक मोतिहारी मुंबई बन जाएगा, मुंबई क्या से क्या हो जाएगा? जो हमारे बिहार में, बिहार और अगड़ी राज्यों के बीच में जो दूरी है, वह फासला और कितना बढ़ जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है, जल्दी करना है, ताकि वो जो विकास की रुकी हुई गाड़ी है वो तेजी से आगे बढ़े और बिहार का जो अपना प्रतिभा है वो बिहार में ही इस्तेमाल हो, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। आपने मोतिहारी कहा, मोतिहारी है, मुजफ्फरपुर है, ऐसे कई जिला है जहाँ पे विकास नहीं हुआ, यहाँ से उठकर बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि रोजगार के लिए अवसर नहीं है। सरकार, और उसके बाद सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो विधि व्यवस्था होती है, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को अगर अपने स्टेट में बुलाते हैं या आप चाहते हैं कि बड़े बड़े यहाँ पर पूंजी निवेश हो, तो एक सुरक्षा का वातावरण होना बहुत जरूरी है। तो जो सरकार सुशासन के नाम पर, जिस सरकार को बिहार के लोगों ने मौका दिया, कुछ सालों तक अच्छा हाल भी रहा, लेकिन इधर आप देखेंगे यह तकरीबन वही जंगल राज में तब्दील हो गया जिसको हटाने की बात की गई थी। आज सुशासन की हत्या बिहार के पटना के प्रमुख सड़कों पे हो रही है। उसकी हत्या पटना के प्रमुख अस्पताल के अंदर हो रही है। जब पटना में व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, बिहार के अन्य प्रमुख शहरों में सुरक्षित नहीं है, उसके गांव पंचायत में सुरक्षित नहीं है, तो आप, हम सब यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई पूंजी निवेश बिहार में हो? चुनावी वर्ष चल रहा है और नीतीश कुमार जी जो है लगातार
बिहार वालों के लिए ऑफर दे रहे हैं। अब तो 125 यूनिट बिजली भी फ्री करने के ऐलान कर दिए। क्या लग रहा है, बिजली फ्री होगी? देखिए, इस पर जनसुराज का यह कहना है कि बिहार के लोग स्मार्ट मीटर से ज्यादा पीड़ित हैं। यह लोगों की आम शिकायत है कि हमारे मीटर जो सही रीडिंग नहीं देते हैं। आपको 125 यूनिट कह दिया गया, आपकी यूनिट 250 होती है कि पौने 200 होती है, आपको पता नहीं है। उसका एक्चुअल रीडिंग कैसे हो रहा है? 125 के आप ऊपर जाते हैं, यहाँ के स्लैब जो जिस हिसाब से बिजली के दर डिसाइड होते हैं वो भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर सस्ती बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ पर बिजली इतना उत्पादन होना चाहिए कि कल कारखाना खुले। यहाँ पर बिजली ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर यहाँ पर आम बिजली उपभोक्ता जो है उसको यह यकीन हो कि मैंने जितना बिजली खर्च किया है उतना ही बिजली का मैं पैसा दे रहा हूँ। स्मार्ट मीटरों की शिकायत अक्सर आप भी उपभोक्ता हैं, आपने भी यह शिकायत सुनी होगी। तो सस्ती बिजली उपलब्ध कराइए और जो स्मार्ट मीटर की जो शिकायत है उसे आप दूर कीजिए। और अगर सरकार 125 यूनिट कहती है, वाकई में लोगों को लाभ मिलता है, तो जनसुराज इसका स्वागत करता है। लेकिन इसके पीछे जो पेचीदगी छुपी है उसको भी समझने की जरूरत है। युवा से बिहार बढ़ेगा, युवा को क्या कहेंगे और प्रेरित कैसे करेंगे? ऐसे भी युवा जो है जनसुराज को काफी चढ़ बढ़ कर जी सपोर्ट हाँ, कर रही है। जी हाँ। और बिहार में 35 साल से कम उम्र के युवा, कम उम्र के वोटर तकरीबन 60-65% हैं। और यह जनसुराज के लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के युवा का बहुत साथ मिल रहा है। इस युवा ने राजद और जदयू के अलावा किसी और का शासनकाल देखा ही नहीं है। और उन्होंने देखा ही नहीं है कि वाकई में एक विकसित प्रदेश कैसा दिखता है। अच्छी पढ़ाई से वो वंचित रहे, अच्छे अवसरों से वो वंचित रहे। जनसुराज खास तौर से युवाओं को अपील करता है कि आप आगे बढ़िए और इस मुहिम में अपना सहयोग दीजिए और आप युवा और जनसुराज मिलकर एक नया बिहार का निर्माण करेंगे। तो आपने जनसुराज ज्वाइन किया, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए उनको क्या संदेश देंगे? क्या आप आपने सभी तरह के सरकार गठबंधन राजनीतिक दलों को देखा है और उन्हें असफल पाया है बिहार के विकास करने में। एक बार आप जनसुराज के बारे में गंभीरता से सोचिए, विचार कीजिए। अगर प्रशांत जी की विचार, प्रशांत जी का की मेहनत आपको सही लगता है तो आप जनसुराज को अपना सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ मुजफ्फरपुर के ही रहने वाली जानी मानी विनीता विजय मैम थी। इन्होंने जनसुराज को ज्वाइन किया है। बिहार को बदलने जो है जनसुराज आ रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर के ये रहने वाली है और आप अपना प्यार ऐसे ही बढ़ाते रहे और देते रहे। मुजफ्फरपुर वाव के लिए राकेश।